हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 20। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धात्रीराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्धम्य पाण्डवः। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों के व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। हम देखते हैं कि युद्ध प्रारंभ होने वाला था, तो यहाँ संजय अथ पद का प्रयोग करके ये बता रहे हैं कि अब उस अथ यानी तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद प्रारंभ होने वाला है। व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धात्रीराष्ट्रान्। तो हम देखते हैं इन पदों से संजय का तात्पर्य है कि जब आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा तो भागकर द्रोणाचार्य के पास गया, परंतु जब अर्जुन ने कौरवों की सेना को देखा, हाथ में शस्त्र उठाए, तो उसका हाथ सीधा अपने गांडीव धनुष पर गया और वो युद्ध करने के लिए उद्यत हुआ। तो इससे पता चलता है कि दुर्योधन के भीतर भय है और अर्जुन के भीतर निर्भयता है, उत्साह है और वीरता है। कपिध्वज, अर्जुन के लिए कपिध्वज विशेषण देकर संजय धृतराष्ट्र को अर्जुन की रथ की ध्वजा पर विराजमान हनुमान जी का स्मरण कराना चाहते हैं। जब पांडव वन में रहते थे तो एक बार द्रौपदी ने भीमसेन से कमल लाने का आग्रह किया और भीमसेन जब वन में गए तो कदली वन में वहाँ उन्हें उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई। वहाँ उनके बीच वार्तालाप हुई। फिर हनुमान जी ने भीमसेन को वरदान मांगने के लिए कहा, तो भीमसेन ने कहा कि मेरे पर आपकी कृपा हमेशा बनी रहे, यही आप मुझे वरदान दीजिए। तब हनुमान जी ने भीमसेन से कहा कि हे वायुपुत्र, जिस समय तुम वाण और शक्ति के आघात से व्याकुल शत्रुओं की सेना में घुसकर सिंहनाद करोगे, उस समय मैं भी अपनी गर्जना के साथ सिंहनाद करूँगा और तुम्हारे सिंहनाद की गर्जना को और बढ़ा दूंगा। इसके सिवाय अर्जुन की रथ की ध्वजा पर बैठकर मैं ऐसी भयंकर गर्जना किया करूँगा जो तुम्हारे शत्रुओं के प्राणों को हरने वाली होगी, उन्हें भयभीत करने वाली होगी। तो इसी बात का स्मरण संजय धृतराष्ट्र को करा रहे हैं। और जहाँ भगवान होते हैं वहाँ भगवान के नित्य सेवक हनुमान हमेशा रहते हैं। यहाँ भगवान साक्षात श्री कृष्ण थे और तो उनके सेवक हनुमान भी वहाँ पांडवों के साथ थे। प्रवृते शस्त्र संपाते, तो जब भीष्म पितामह ने शंख बजाया था तो उनका युद्ध घोषणा करने का विचार न था, बल्कि दुर्योधन को उत्साह देना था। पर कौरवों की सेना ने इसे युद्ध की घोषणा समझा और सब ने अपने अपने शस्त्र उठा लिए थे। इस तरह सेना के को शस्त्र उठाए देखकर अर्जुन ने भी अपना गांडू उठा लिया, धनुरुद्धम्य अपना धनुष उठा लिया था। पांडव है कहकर संजय ये बता रहे हैं कि धृतराष्ट्र पूछ रहे थे ना, मेरे पुत्र पांडव पुत्र ने क्या किया, इसलिए संजय ने यहाँ पांडव शब्द का उपयोग किया। ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदमाह महीपते। पांडव सेना को देखकर दुर्योधन तो गुरु द्रोणाचार्य के पास गए थे, परंतु अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण जो कि जगत गुरु है, समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं, जो अर्जुन की मन को अर्जुन की इंद्रियों को प्रेरणा देने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण से सूरवीरता और उत्साह तथा अपने कर्तव्य से भरे हुए वचन अर्जुन बोल रहे हैं। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने का
के मामले में सारा सत्परामर्श प्राप्त था, जिसकी व्यवस्था भगवान ने स्वयं अपने भक्त के लिए की थी। निश्चित रूप से पांडवों की विजय के लक्षण स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। हरे कृष्णा।